आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास है कि एक सोनोमीटर तार की आवृत्ति 100 हर्ट्ज है। जब तनाव उत्पन्न करने वाले भार को जल में डुबोया जाता है तब आवृत्ति 80 हर्ट्ज होती है, और जब इसे किसी अन्य द्रव में हम डुबो दें तब आवृत्ति का मान 60 हर्ट्ज है। तो हमें उस द्रव के लिए उसके विशिष्ट गुरुत्व का मान चाहिए होगा। ठीक है, उसका मान यहाँ पर दिया है ऑप्शंस में 1.42, 1.77, 1.21 या 1.82 के रूप में। कौन सा मान यहाँ पर द्रव के विशिष्ट गुरुत्व को प्रदर्शित करेगा वो हमें देखना है। ठीक है, तो सोनोमीटर के लिए बात की गई है सबसे पहले सोनोमीटर तार की। तो सोनोमीटर के तार की आवृत्ति का मान दिया हुआ है एन के रूप में। कितना दिया हुआ है? ये दिया है 100 हर्ट्ज के रूप में। ठीक, इतना दिया है। तनाव उत्पन्न करने वाले भार को जल में डुबोया जाता है तब आवृत्ति का मान। तो जल के लिए अगर घनत्व, तब उसे हम रो डब्ल्यू से प्रस्तुत करेंगे। रो डब्ल्यू के रूप में मान उसका होगा एक। किसके लिए? जल के लिए। हम बात कर संगत आवृत्ति को एन डब्ल्यू के रूप में हम प्रस्तुत करें, मान कितना होता है? मान यहाँ पर दिया है 80 हर्ट्ज के रूप में। ठीक, इसके अलावा क्या बोला है? इसके अलावा हमें बोला है कि अगर किसी द्रव में डुबोया जाता है तो रो एल के रूप में हम उसे ले लें। तो हमारे पास कितना, उसका मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, पहले पहले हमें ज्ञात करना है और उसके अनुसार हम द्रव के विशिष्ट गुरुत्व का मान निकाल सकते हैं। जबकि आवृत्ति का मान उसके लिए एन एल के रूप में हम उसे लिखें तो वो हमारे पास होता है 60 हर्ट्ज। इतना दिया है क्वेश्चन पे। जबकि हमें द्रव के विशिष्ट गुरुत्व को निकालने के लिए तो उसका अनुपात क्या होगा? विशिष्ट द्रव के लिए विशिष्ट गुरुत्व को हम क्या बोले? इसे हम बोलेंगे रो एल बटे रो डब्ल्यू के रूप में। इसके लिए हम बात करते हैं आवृत्ति की। सबसे पहले तो आवृत्ति का मान किस पर? आवृत्ति का मान यहाँ पर तनाव पर निर्भर करता है वर्गमूल के अंदर। और इस तरह अगर हम देखें तो n का मान किस पर निर्भर करेगा? n का मान वर्गमूल के अंदर एम जी के रूप में निर्भर करेगा। तनाव के मान को बता रहा है। ठीक है, तनाव का मान एम जी के बराबर होता है उस तार में उत्पन्न हुए तनाव के कारण। ठीक है, तो n इस तरह से किस पर निर्भर कर रहा है? n इस तरह से निर्भर कर रहा है यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्व त्वरण पर निर्भर करता है n या आवृत्ति का मान। देखिए, गुरुत्व त्वरण का मान यहाँ पर अलग अलग होगा, अलग अलग माध्यमों। जहाँ द्रव के लिए देख लें तो पहले जल की बात की जाएगी। ठीक है, आवृत्ति के मान को जल के लिए अगर हम देख रहे हैं, जल के लिए अगर इसे देख रहे हैं तो इसे जी डैश के रूप में प्रस्तुत करते हैं गुरुत्व त्वरण के मान को। और अगर वायु के लिए देख रहे हैं तो इसे वायु के रूप में अगर लिखें तो जी के रूप में प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, उनके संगत अगर हम आवृत्ति के मान को देखें तो जल के लिए आवृत्ति का मान एन डब्ल्यू, वायु के लिए उसका मान एन ए के रूप में होगा। ठीक, तो हमें आवृत्ति के मान को देखना है कि अनुपात में कैसे बनेगा। तो अभी हम देखें तो एन डब्ल्यू का मान एन ए की अपेक्षा कैसे बनता है? एन ए के रूप में तो ये हमारे पास बनता है 80 हर्ट्ज और नीचे हमारे पास था 100 हर्ट्ज। ठीक है, तो ये हमारे पास हल करने के बाद 0.8 कुछ आ जाता है। ठीक है, इनका अनुपात किसका? एन डब्ल्यू बटे एन ए के लिए। अब इनके मान को देखें तो हमें तुलना करनी होगी जल और वायु के लिए। पहले तो हम उसे क्या लिख दें? गुरुत्व त्वरण के मान को जी डैश के रूप में हमने लिखा ऊपर की तरफ और नीचे लिखा जी के रूप में। ठीक है, तो ये मान हमारे पास कितना बनता है? ये मान हमारे पास बनता है एन डब्ल्यू स्क्वायर के रूप में बटे एन ए स्क्वायर के रूप में यहाँ पर। ठीक है, अब हमें इनके अनुपात का मान चाहिए तो इनका अनुपात का मान जी डैश बटे जी के रूप में अगर हम देख रहे हैं तो ये मान हमारे पास कितना है? 0.8। 0.8 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। तो ये मान कितना बना? 0.64 हमारे पास प्राप्त हुआ। प्रारंभिक रूप से इसकी तुलना अगर हम किससे करें? जल और वायु से। जी डैश बटे जी को क्या लिखेंगे? जी डैश बटे जी को हम यहाँ पर लिख सकते हैं, देखिए किसके तौर पर? आपेक्षिक घनत्व के तौर पर। इसे हम लिख सकते हैं रो एम के रूप में। तो इसका मान कितना है? इसका मान है 6.64। यहाँ पर मान है 1 ऋण रो डब्ल्यू बटे रो एम के रूप में हम मान ले रहे हैं। तो फिर ये रो डब्ल्यू बटे रो एम का मान हमारे पास कितना होगा? वो हमारे पास हो गया 1 ऋण 0.64 के रूप में मान आता है 0.36 के रूप में। ठीक, ये तो हमारे पास एक अनुपात हुआ किसका? हम जल और द्रव्यमान के लिए देख रहे थे। अब हम उस द्रव और द्रव्यमान के लिए देखेंगे जिसमें वो डूबी हुई है दूसरी अवस्था पर। तो दूसरी अवस्था एवं द्रव्यमान के लिए होगा तो उसे हम यहाँ पर लिख देंगे जी डबल डैश के रूप में। जी डबल डैश और जी की अवस्था पर। जी की अवस्था किसके लिए है? यह वायु के लिए, तो इसे हम लिखेंगे एन एल बटे एन ए के रूप में और इसका भी हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर। ठीक है, तो अभी हम इसके मान को क्या लिखें? एन बटे 100 स्क्वायर के रूप में हम लिखें तो 0.6 और इसका मान बनता है जी डबल डैश बटे जी के रूप में। मान बनेगा 0.36 के रूप में। ठीक, तो ये हमारे पास जी डबल डैश बटे जी का मान हुआ। ठीक, अब इस आधार पर हम फिर से द्रव एवं द्रव्यमान के लिए देख रहे हैं। द्रव को हम एल से प्रस्तुत कर रहे हैं और द्रव्यमान को हम एम से प्रस्तुत कर रहे हैं। जानते हैं इस अवस्था में गुरुत्व त्वरण के अनुपात किस प्रकार से निर्भर करेंगे? तो जी डबल डैश का मान जी के अनुपात से हम देखें तो ये हमारे पास बनता है 1 ऋण रो एल बटे रो एम के रूप में मान। ठीक है, मान 0.36 हमने निकाल रखा था। 0.36 यहाँ पर था। 1 ऋण हम करें तो रो एल बटे रो एम के रूप में मान आएगा हमारे पास। ठीक है,
तो इस तरह अनुपात का मान रो एल बटे रो एम के रूप में हमारे पास कितना आ रहा है, ये हमारे पास आ रहा है एक ऋण 0.36 बचेगा 0.64 के रूप में। तो ये दोनों अनुपात हमें मिल गए। तो पहले हमारे पास किसका था, पहले हम देख रहे थे जल और द्रव्यमान के लिए, जल और ऊपर नीचे द्रव्यमान के लिए समीकरण 1 हम उसे दे देते हैं। अभी जो हमने निकाल रखा उसे हम समीकरण 2 नाम दे देते हैं। दोनों की हम तुलना करें, समीकरण 1 और 2 से हम लिखें तो यहाँ पर बनेगा क्या, इनकी तुलना हम करेंगे, मतलब भाग हम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मान बनता है रो एल बटे रो एम के रूप में, बटे हम कर दिए तो ये हमारे पास रो डब्ल्यू बटे रो एम के रूप में मान आए। ऊपर का मान 0.64 और नीचे का मान हमारे पास 0.36, ये हमारे पास हुआ। तो अभी हम देखें तो रो एम का मान कट गया, तो यहाँ पर बनता है रो एल बटे रो एम का मान हमारे पास 1.77 के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, तो 1.77 हमें क्या बता रहा है, यही हमें विशिष्ट गुरुत्व के मान को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, तो इसे हम क्या बोल दें, इसे हम बोल दें ये विशिष्ट गुरुत्व है, विशिष्ट गुरुत्व जो हमसे प्रश्न में पूछा जा रहा था, जिसका मान कितना आया 1.77। ठीक, यही हमारे लिए प्रश्न का उत्तर होगा। अब जहां हम विकल्पों में देख लें इसके मान को, तो ये विकल्प बी पर हमें मिल रहा है, तो विकल्प बी क्वेश्चन का सही आंसर है जो द्रव के विशिष्ट गुरुत्व को प्रदर्शित कर रहा है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।